स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। तो ये हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एक हाइब्रिडोमा में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक हाइब्रिड सेल बनती है और ये जो हाइब्रिड सेल होती है ये बनती है लिम्फोसाइट और ट्यूमरस सेल के द्वारा इन विट्रो, जब हम इनकी कल्चरिंग कराते हैं। तो जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके नॉर्मल टी या बी सेल है और दूसरी तरफ आपकी कैंसरस सेल है। जब दोनों को हम PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में फ्यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके बाद में इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम हाइब्रिडोमा सेल का एक्सप्रेशन कहेंगे। एक्सप्रेशन सम नॉर्मल बी सेल या टी सेल, तो बी सेल हाइब्रिडोमा हो जाएगा, जिससे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा या इंटरल्यूकिन का फॉर्मेशन हो जाएगा इफ इट इज़ अ टी सेल हाइब्रिडोमा। तो दिस इज़ अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इसका जो श्रेय है कि इसकी जो डिस्कवरी हुई उसका जो श्रेय है वो कॉलर, मिलस्टीन और जर्नी को जानता है और इन तीनों ने 1975 में इस टेक्निक को डेवलप किया था और उनको इस नोबेल प्राइज़ मिला था 1984 में। और उसके सबसे पहले ये जो HAT जो मीडिया है कि भाई दो अलग अलग प्रकार की जो आपकी हाइब्रिड सेल्स हैं उनका जो फ्यूजन होगा एक स्पेसिफिक मीडिया में होगा, जिसको हम कहेंगे हाइपोजेंथीन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन मीडिया। और ये जो मिलस्टीन है, इन्होंने बताया कि इसका जो हाइब्रिडोमा जो सेल्स हैं इनसे प्रोड्यूस होती हैं स्पेसिफिक प्रकार की एंटीबॉडीज़ जो कि एक ही प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो बेसिक मैकेनिज़्म क्या है जब हम प्रोडक्शन करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का थ्रू ए टेक्निक विच इज़ नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप इम्यूनाइजेशन कराते हो एक माउस को, मतलब आप एंटीजन उसमें इंजेक्ट करोगे। जैसे ही आप एंटीजन इंजेक्ट करोगे तो इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो फिर हम जैसे आपने मल्टीपल उसको एंटीजन्स दिए, फिर आपने उसकी बी सेल्स जो स्प्लीन की हैं उनको आइसोलेट किया, फिर आपने दूसरी तरफ आपने माइलोमा जो सेल्स हैं उनका भी कल्टीवेशन किया। फिर आपने जो बी सेल्स जो आपने माउस से ली थी और जो कैंसरस सेल्स थी उन दोनों को आपने यहाँ पे फ्यूज़ करवाया थ्रू PEG। फिर आपने सेपरेशन किया सेल लाइंस का, फिर आपने हैट मीडिया में उसको ग्रो किया, तो आपने फिर स्क्रीनिंग की सूटेबल सेल लाइंस की और फिर आपने देखा कि किस तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। तो स्टेप 1, तो अगर हम इसको और विस्तृत से देखें तो स्टेप 1 में हमने इम्यूनाइजेशन किया। माउस जो डोनर है उसको हमने एंटीजन इंजेक्शन दिए और स्प्लीन सेल्स। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन कैन बी ए होल सेल मेम्ब्रेन, इट कैन बी ए माइक्रोऑर्गेनिज्म प्लस ए एडजुवेंट। तो माउस को हम इम्यूनाइज कर रहे हैं एंटीजन इंजेक्शन से, उसमें हम एक एडजुवेंट दे रहे हैं सबक्यूटेशनली या पेरिटोनियल कैविटी में देंगे। और ये क्या होगा इससे कि एक उसमें क्या प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा एंटीबॉडीज़ का। फिर देन यू आर रिमूविंग द स्प्लीन विच इज़ द सोर्स ऑफ द सेल्स। सेकेंड जो स्टेप होगा इसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जो ब्लड सैंपल है माइस का उसका हम मेजरमेंट करेंगे सीरम एंटीबॉडीज़ में। अगर टाइटर बहुत कम है तो माइस कैन बी बूस्टेड अप, इफ टाइटर इज़ वेरी हाई तो माइस आर कॉमनली बूस्टेड बाई इंजेक्टिंग एंटीजन्स। जो माइस की जो स्प्लीन्स हैं उनको हम रिमूव करेंगे इन विट्रो हाइब्रिडोमा सेल प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ इम्यूनाइजेशन हमने उस माइस को स्क्रीनिंग अप किया। टाइटर अगर बहुत कम है तो फिर हमें प्योर एंटीजन और देनी पड़ेंगी, टाइटर अगर बहुत ज़्यादा है तो हम बूस्ट करेंगे 2 वीक्स तक। थर्ड स्टेप में हम प्रिपरेशन करते हैं कैंसरस सेल्स का, जो कि इमॉर्टल प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। और यहाँ पे जो माइलोमा सेल्स हैं इमॉर्टलाइज सेल्स होती हैं। इमॉर्टलाइज मीन्स दे हैव ए कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। उनकी हम कल्चरिंग करते हैं और हैट मीडिया में हम देखते हैं कि हाउ दे आर ग्रोइंग अप। So there's sensitivity to HAT media used after cell. So they are HGPRT negative, high viability and rapid growth जो इनका होता है। थर्ड जो स्टेप है इसमें हम फ्यूजन करेंगे माइलोमा सेल्स विद इम्यून स्प्लीन सेल्स। तो स्प्लीन सेल्स थी एक तरफ आपकी
जो आपने प्राप्त की हैं माउस से, कहाँ से प्राप्त की हैं? बाय रिपीटेड गिविंग इंजेक्शंस ऑफ एंटीजन। कैंसरस सेल्स हैं या माइलोमा सेल्स हैं, इन दोनों को आप फ्यूज़ करोगे, बिकॉज एनी सेल्स विल नॉट फ्यूज़ इफ you are giving a chemical treatment, or you are giving a electrical treatment, or you are giving a hormonal treatment. So it can be either of the factors responsible for fusion. भी स्प्लीन सेल्स होगी, माइलोमा सेल्स होगी, फ्यूज़ कब करेंगी? अब आपने दो अलग अलग प्रकार की सेल्स को फ्यूज़ किया है, तो आप ये क्या बनेगा? हाइब्रिडोमा सेल्स। अब ये जो है इसको हम ग्रो करेंगे एक स्पेसिफिक मीडियम में, HAT मीडियम में, फिर हम स्कैनिंग करेंगे वायबल हाइब्रिडोमास की। अब स्टेप 5 में बात करें हम, तो इसमें क्लोनिंग होगी हाइब्रिडोमा सेल लाइंस की थ्रू एक्सपेंशन, क्लोनिंग बाय लिमिटिंग डाइल्यूशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कि मेजॉरिटी जो वेल्स होते हैं ईच कंटेन सिंगल क्लोन। जब आपका एक डिज़ायर्ड हाइब्रिडोमा क्लोन हो गया तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन वाइवो या इन विट्रो। तो इन विट्रो कर सकते हो या इन वाइवो कर सकते हो। अगर आप इन विट्रो करोगे तो आप हार्वेस्टिंग कहाँ कर रहे हो? टिश्यू कल्चर मेथड से। अगर आप इन वाइवो करोगे तो माउस से ही आप बार बार क्या प्रोड्यूस करोगे? एंटीबॉडीज़। देन दिस इज़ द होल डायग्राम कि हाउ दिस मैथडोलॉजी इज़ वर्किंग इन टू प्लेस। दिस इज़ अ वर्क फ्लो। आपने यहाँ पे यूज़ किया है बी सेल्स को जो कि HGPRT पॉजिटिव होती हैं, जो कि मॉर्टल होती हैं, और दूसरी तरफ आपने कैंसरस सेल्स को यूज़ किया है जो कि HGPRT नेगेटिव होती हैं और इमॉर्टल होती हैं। इन दोनों प्रकार की सेल्स को आप फ्यूज़ करते हो पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में। फिर आप क्या देखते हो कि कुछ जो सेल्स होती हैं जो फ्यूज़ नहीं कर पाती हैं, जैसे कि बी सेल्स ही रह गई या फिर आपकी कैंसरस सेल्स ही रहेगी, तो जैसे आप उसको नेक्स्ट मीडिया में ग्रो करोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, दे विल डाई। ओनली दोज सेल्स विल ग्रो विच हैव फ्यूज्ड, माइलोमा सेल्स प्लस बी सेल्स, तो वो क्या बनाएंगी? हाइब्रिडोमा। तो हाइब्रिडोमा में क्या हो जाएगी? जीन्स फॉर व्हाट? जीन्स फॉर HGPRT पॉजिटिव एंड IG प्लस। इमॉर्टल ग्रोथ भी हो गया इसमें और HGPRT पॉजिटिव भी हो गया। फिर आप इसका ऐसे करोगे फॉर डिज़ायर्ड एंटीबॉडी, उसका कल्चर सुपरनेटेंट करोगे, फिर आप उसको एक्सपेंड करोगे पॉजिटिव क्लोन्स के लिए। आप कल्चरिंग करोगे, कल्चरिंग करके आपको क्या मिलेगी? अदर यू कैन गो फॉर इन विट्रो मेथड और यू कैन गो फॉर इन वाइवो मेथड। इन विट्रो मेथड में क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इन वाइवो में आप क्या देखोगे? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रैट से प्रोड्यूस हुई हैं। तो अब ये आपने क्या किया? आपने एक तरह की एंटीबॉडीज़ को इंजीनियर्ड किया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट में हम MABs कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से बनी हैं? M मीन्स माउस। दे आर नॉट ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन बट दे आर ऑफ माउस ऑरिजिन। तो दे आर शोइंग HAMA, human anti-mouse antibody response. Antibody are made up of FC and FAB fragment. जैसे आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 5 अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। दे हैव आर्म्स, दे हैव FC आर्म एंड FAB फ्रैगमेंट्स। जो FAB होता है उसमें ट्यूमर टिश्यू में एक लॉन्गर लाइफ रहती है, तो इस तरह से हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड करते हैं आपका FC एंड FAB फ्रैगमेंट्स। तो जनरेशन जो एवोल्यूशन होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, वो इस चार्ट से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट म्यूरिन, सेकंड काइमेरिक, थर्ड ह्यूमनाइज्ड एंड फुल्ली ह्यूमन। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले हम शुरू में यूज़ करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसका सोर्स पूरी तरह से माउस का है। देन 25% धीरे धीरे जैसे हम करते हैं उसको, तो 25% माउस प्रोटीन रहती है। फिर थोड़ा सा और ह्यूमनाइज हो जाता है FAB फ्रैगमेंट, तो वो 10% माउस प्रोटीन हो जाती है। और धीरे धीरे अल्टीमेटली 100% इट इज़ हैविंग फुल्ली ह्यूमन एंटीबॉडी, नो माउस प्रोटीन। So this is how the evolution of monoclonal antibodies goes on. So it goes on in an ascending pattern. You can see that 100% mouse protein is ultimately getting converted into no mouse protein or to total human protein. एप्लीकेशन एरियाज़ MABs के बहुत ज़्यादा वाइड हैं। हम इनको अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, हम इनको बायोसेंसर्स में यूज़ करते हैं, माइक्रोएरेज में यूज़ करते हैं, हम इनको थेरेपेटिक एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस में यूज़ करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में यूज़ करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, या क्लिनिकल एप्लीकेशंस एरिया भी इसके बहुत सारे वाइड है। डायग्नोस्टिक जो डिसीजंस होते हैं उन्हें प्रेजेंस पता करते हैं कि सब्सटेंस इज प्रेजेंट और नॉट। वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है या इम्यूनो डॉट ब्लॉट जो टेस्ट हैं वो प्रोटीन को मेम्ब्रेन में पता कर सकते हैं।
इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में भी यूज़फुल है डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन जो कि फिक्स टिश्यू सिलेक्शन में प्रेजेंट है। अलग अलग प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके डायग्नोसिस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन में प्रेजेंस होता है कि HIV एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड में है क्या, तो हम यहाँ पे उसकी प्रेजेंस जो आपके एंटीजन है इट इज़ अटैच टू ए प्लेट, द पेशेंट का जो सीरम है इट इज़ पास्ड ओवर द प्लेट। अगर कोई एंटीबॉडी है पेशेंट में सीरम में तो वो किससे जुड़ जाएगी, इस एंटीजन से। एंटीजन क्या है, पर्पल कलर की, एंटीबॉडी कहाँ है, रेड कलर की। तो सेकेंड जो एंटीबॉडी होगी विच इज़ स्पेसिफिक टू दिस इज पास्ड ओवर द प्लेट। तो दिस एंटीबॉडी कहाँ पे अटैच करेगी, एंटीबॉडी सेकेंड एंटीबॉडी हैज़ एन एंजाइम अटैच टू इट्स स्ट्रक्चर। तो क्रोमोजन जो डाई है अगर हम पास करेंगे वो द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HIV एंटीबॉडी या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। उसी तरह से एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम प्रो ड्रग थेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एडेप्ट। इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है कैंसर एसोसिएटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से विच आर लिंक टू ए ड्रग एक्टिवेटिंग एंजाइम। सब्सिक्वेंट जो सिस्टमेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है नॉन टॉक्सिक एजेंट का विच रिजल्ट्स इन कन्वर्शन टू ए टॉक्सिक ड्रग रिजल्टिंग इन साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। फ्यूचर यूज़ जैसे कि बायो टेररिज्म में भी इसका एक तरह से फ्यूचर यूज़ है। ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इट इज़ अगेंस्ट बैसिलस एंथ्रेसिस protective antigen that is Raxibacum intended for prophylaxis and treatment of inhaled anthrax। जो Bacillus anthracis से जो एंथ्रेक्स जो डिजीज़ होती है उसके लिए हम Raxibacum यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया जो एप्लीकेशन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इट इज़ वेरी वाइड बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू एन एंटीजन, so it's having a wide area of application. I hope you're able to understand this technology in a very simplified manner. Thanks for watching the video.